हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया गया है आपको 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth। इसकी जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहली चीज आती है इसमें, हमें लेट क्या करना है। तो लेट करने के लिए हमें क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो वन मोर का मतलब है एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब जो लेंथ है वो चौड़ाई, ब्रेथ जो होती है ब्रेथ के ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल से एक ज्यादा है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको ब्रेथ पता होगी तभी तो आपको लेंथ का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो हमने ब्रेथ है वो हमने कंसीडर कर ली x। ठीक है। अगर हमने x माना है यहाँ पे, लेंथ तो हमने, ब्रेथ हमने x कंसीडर कर लिया, और अगर हमें लेंथ माननी है तो लेंथ हमने y कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो द ब्रेथ, सॉरी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है जो आपकी लेंथ है, तो लेंथ क्या है आपकी? y। ठीक है। लेंथ इज, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, तो वन मोर का मतलब प्लस वन। ठीक है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारी? ब्रेथ है हमारी x, तो x का ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा? 2x। तो यह है आपका 2x। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है। ये आपका y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपको पता है। ठीक है। अब आपका एरिया जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बच्चों लेंथ क्या है हमारी? लेंथ है हमारी यहाँ पे y और ब्रेथ है हमारी x। तो y मल्टीप्लाई x, y की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है हमें? 2x प्लस 1। तो यहाँ पे पुट कर दो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x, और एरिया जो है वो हमारा कितना है? 528। क्लियर है? देन हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1x।
और इज इक्वल टू 528। अब 528 को इस साइड लेके आएंगे तो ये आपका आएगा 2x² प्लस 1x और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करनी बताई हुई है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले 528 की मल्टीप्लाई 2 से की जाएगी तो ये आएगा 1056। 1056। अब ये जो 1056 है इसके हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना लेकर आना है, हमें 1 लेकर आना है। तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2 3 2 2 6 12, 33 1। बच्चों ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब फैक्टर करने हैं कि माइनस करके लेके आना है हमें 1। तो ये हमने 2x² प्लस अब फैक्टर करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 3 6 और 11 6 66। यहाँ पे 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32 और 32 और 11 3 33। इन दोनों को एक साथ ले लेना है और इन सबको एक साथ ले लेना है। तो एक आएगा आपका 33, एक आएगा आपका 32। तो 33 माइनस 32 तब क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 माइनस 32। ये आपका रहेगा 2x² प्लस 33 इंटू एक्स, 33x माइनस 32 इंटू एक्स, 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। पहले में 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x। तो अगर यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे, ये बचेगा आपका 2x प्लस 33। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो एक तो 16 माइनस 16 कॉमन लिया तो ये आएगा 16 2 32, 2x माइनस कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर 16 3 48, 48 4 बचा और 4 8 48, 33 इज इक्वल टू 0। आपका एक तो कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 और यहाँ से बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, देन आप x माइनस 16 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 16। ये आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2, जो कि किस में है, माइनस में। माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और पॉजिटिव वैल्यू जो आती है वो आपका आंसर होती है। तो इससे क्या है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, जो हमारे प्लॉट की ब्रेथ थी, ब्रेथ तो आ जाएगी हमारी 16। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रेथ हमारी 16 हो जाएगी और जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1, 16 टू 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये आपका 33 मीटर आएगा, ये आपका 16 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, नोट कीजिएगा इसको।